अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो पढ़ने हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करवाया था, तो आज हम करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन। जब कॉन्फिडेंस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करवा रही थी तो वहाँ मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेशन क्या होती है। एस्टिमेशन की दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी, पॉइंट एस्टिमेट्स और इंटरवल एस्टिमेट्स। पॉइंट एस्टिमेट्स मैंने बताया था कि वो होते हैं जहाँ पे सिंगल वैल्यू आंसर में आती है, जैसे एक्स बार का आंसर, एस स्क्वायर का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, मीडियन, मॉड, ये सारे पॉइंट एस्टिमेट्स से जो अब तक हमने पढ़े थे। इंटरवल एस्टिमेट्स वो होते हैं जहाँ पे आप लोगों के पास आंसर जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ में आता है। तो इंटरवल एस्टिमेशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमने एक इंग्रेडिएंट ऐड करना होता है कॉन्फिडेंस लेवल का। क्योंकि हम सैम्पल पे काम कर रहे होते हैं तो 100% तो हम अपने रिजल्ट के बारे में श्योर नहीं होते, वहाँ पे एरर का चांस होता है। तो हम लोग कहते हैं कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं, जैसे लाइक 90% कॉन्फिडेंट हैं या 95% कॉन्फिडेंट हैं और 5% एरर का चांस भी हो सकता है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने अल्फ़ा अगर गिवन है तो वो यूज़ करना है, अदरवाइज स्टैंडर्ड इज़ 0.05। इसमें क्या है कि इसमें आप लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होगा कि इतने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करें। ये देखिए ज़रा, इसमें किस तरह से अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। CL स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस लेवल। इफ अगर आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 90% है, देन अल्फ़ा विल बी 1 माइनस 0.90 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.10। आप इस तरह से कैलकुलेट इसे कर सकते हो। हाँ, जिस तरह टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आप पूरा एक पैटर्न फॉलो करते हो, स्टेप्स 5 स्टेप्स फॉलो करते हो कैलकुलेशंस के लिए या उसके कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वहाँ हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। तो टेस्ट जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जस्ट आपने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी होती है और आंसर कैलकुलेट कर देना होता है। इसमें आप लोगों के पास जो है वो स्टेप्स फॉलो नहीं करने होते। तो इसके लिए टेस्टिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आप लोगों के पास जो फार्मूला है एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इंटू वी ओवर एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये आप लोगों ने फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए, मैं आपके असाइनमेंट में से ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। इन जुलाई 1969 जो भी फर्स्ट पर्सन मून पे गए थे, उन्होंने वहाँ से 64 रॉक्स के सैम्पल्स लाए थे वहाँ से। द रॉक्स हैड एन एवरेज अर्थ वेट ऑफ 172 ऑन्सेज। उन्होंने जब उसकी एवरेज कैलकुलेट की तो वो 172 ऑन्सेज थी। तो इट मीन्स ये एक्स बार हुआ क्योंकि ये सैम्पल की है। द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 20 ऑन्सेज, तो उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था वो 20 था। अब यहाँ पे देखें, उसने लिखा फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। C.I इज द एब्रीवेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन वेट ऑफ रॉक्स ऑन द लूनर सरफेस। तो अब आप लोगों ने कितना 99%, इसमें उसने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या आप इस क्लेम से एग्री कर रहे हैं, क्या आपका सैंपल ये बता रहा है। उसने जस्ट आपसे कहा कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर लें। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स भी हो सकती हैं, ये वर्ड जो है। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से कैलकुलेट करना है। ये देखें, वही क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया था एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये चीज़ें मैंने लिस्ट बना ली है कि सैम्पल साइज उन्होंने कितना दिया था 64, एक्स बार 172, एस 20 था और कॉन्फिडेंस इंटरवल आप लोगों के पास 99% था। अल्फ़ा सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों के पास 99% है, तो 1 माइनस 0.99 इक्वल टू 0.01। तो रिक्वायर्ड फार्मूला में अल्फ़ा बाई 2 है, तो मैं यहाँ अल्फ़ा बाई 2 भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। 0.01 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 0.005। टी अल्फ़ा बाई 2 इंटू वी क्या है, n माइनस 1 इक्वल टू 64 का सैम्पल था हमारे पास, तो 64 माइनस 1 63। टी अल्फ़ा बाई 2 इंटू वी, यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा टी 0.005 इंटू 63। अब आपने 0.005 को 63 में देखना है। पहले जो मैंने आप लोगों के साथ टेबल शेयर किया था वो ज़रा थोड़ा छोटा टेबल था। ये मैं आप लोगों के साथ आज एक और फाइल टेबल्स की शेयर कर रही हूँ। इसमें आप लोगों के पास ये पेज नंबर 3 पे है ये वाला टेबल, ठीक है। इसकी वैल्यू देख लें, इसका जो हेडिंग है वो क्या है, टेबल बी टी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिटिकल वैल्यूज़, ठीक है। पेज नंबर इसका जो है वो 3 है। तो अगर आपने इसमें वैल्यूज़ देखनी है,
ये पेज नंबर 3 पे आपके लोगों के पास टेबल है। इसको ज़रा ये देखिए, ये कंप्लीट टेबल है आप लोगों के पास, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये वैल्यूज़ हैं आप लोगों के पास इसने लिखी हुई। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ से हमें 63 चाहिए, हमें 0.005 को 63 में देखना है, लेकिन 30 के बाद उसने वैल्यूज़ जो है वो 10 के डिस्टेंस पे देनी है। तो अगर कोई बड़ी वैल्यू है तो आप लोग कोशिश करें कि देख लें, अगर जैसे 35 है तो या 36 है तो 40 में देख सकते हो, 40 से बड़ी है तो 50 में देख सकते हो। अब जैसे 63 था तो वो 60 के करीब है, तो मैं 60 में देख लेती हूँ उसकी वैल्यू। तो अगर कोई बड़ी वैल्यूज़ हैं तो आप इस तरह से उसके आसपास जो भी वैल्यू हो उसमें देख सकते हो। और अगर आप लोगों के पास 100 से बड़ी वैल्यू है तो उसको आप लोग इन्फिनिटी के सामने, देखिए इन्फिनिटी के सामने वैल्यू तो आप इन्फिनिटी के सामने देख सकते हो। अभी मैं फिलहाल इसे 60 में देख लेती हूँ। 0.05 को आप लोगों ने किस में देखना है, 60 में, तो वो आ जाता है 2.660। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख ली 2.660। तो अब मैं इस फार्मूला में वैल्यू पुट करती हूँ। मीन क्या है 172 प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 इंटू वी करना था, तो वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 2.660 है, तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है। स्टैंडर्ड एविएशन क्या था एस, तो वो आप लोगों के पास 20 था, तो मैंने यहाँ पे 20 पुट कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 64, हमारे पास एन जो था वो 64 था। पहले मैंने 20 को इस पर डिवाइड किया, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू जो थी वो 6.65 आ गई, यहाँ पे लिख ली। अब आपने इसको लिखना कैसे है, ये प्लस एंड माइनस है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है, एक दफ़ा प्लस। अब पैरेंथेसिस में लिखोगे 172 माइनस 6.65, 172 प्लस 6.65, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, लेफ्ट साइड पे माइनस में, राइट साइड पे प्लस में। तो ये आप लोगों के पास जब मैंने इसे कैलकुलेट किया, माइनस किया तो 165.35 और ये आ जाता है 178.65। ये आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो इसको। कैसे आप लोगों को स्टूडेंट्स पता चलेगा कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन है या आप लोगों के पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप लोग देखो तो ये वो सारी वैल्यूज़ बता के आपको बता रहा है कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो उसने आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बल्कि उसने आपसे कहा कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करें। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप लोग देख लो तो उसमें उसने जो है वो एक कॉटिनिन की क्वांटिटी देख रहा है निकोटीन में कि कितनी होती है, विच कैन बी मेजर, ठीक है। ए सैम्पल ऑफ 40 स्मोकर हैज़ बीन कॉटिनिन लेवल, अब कॉटिनिन का लेवल एवरेज लेवल, मीन है ना तो एवरेज लेवल ये विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, इट मीन्स कि ये सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, बिकॉज उसने कहा कि ये सैम्पल से कैलकुलेट किया गया है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बता दिया। टेस्ट द क्लेम दैट द मीन कॉटिनिन लेवल ऑफ ऑल स्मोकर्स इज एट मोस्ट 200। इट मीन्स कि यहाँ पे उसने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या आप इस क्लेम से एग्री करते हो, क्या आपका सैम्पल इस क्लेम के साथ एग्री करता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है और यहाँ पे आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में एक और चीज़ कि क्लियर लिखा होता है कितने % कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस लिमिट्स कैलकुलेट करें, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा।